बच्चों देखो, एसिड और बेसिस के तुम्हारे तीन कॉन्सेप्ट आते हैं। सब में से क्वेश्चन आ रखे हैं तो ध्यान से सुनते आना। ठीक है गाइस? तीन कॉन्सेप्ट आए, आर्नियस एसिड, बेस कॉन्सेप्ट, आर्नियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट एंड लोइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है बच्चों? दैट्स गुड। आर्नियस कॉन्सेप्ट क्या कहता है एसिड के बारे में? एसिड इज समथिंग विच लूजेस H प्लस। एसिड लूजेस या रिलीजेस H प्लस। ठीक है बच्चों? लूजेस या प्रोड्यूसेस H प्लस इन वाटर। मतलब ये किस मीडियम के लिए है? एक्वस मीडियम के लिए। बेस प्रोड्यूसेस OH माइनस इन वाटर। तो हमारे पास एसिड के एग्जांपल क्या होंगे? देखो गाइस, एक जर्नल एग्जांपल लोगे तो Ha गिविंग H प्लस प्लस A माइनस। This is a ionious acid. And what is the ionious base? B plus plus OH minus. समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड। अच्छा गाइस, कई बार हम H गिविंग H प्लस और A माइनस को ऐसे भी लिख देते हैं, Ha प्लस H2O गिविंग व्हाट गाइस? H ने H प्लस दिया, H3O प्लस प्लस A माइनस। मतलब इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। HCO प्लस क्या होता है गाइस? हाइड्रोनियम आयन। ओके, गुड। मतलब जो मैंने ऊपर रिएक्शन लिखी थी और ये लिखी है, इसमें कोई फर्क नहीं है। अब आइनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड का एग्जांपल ले लो, HCl H2SO4, जो भी H प्लस रिलीज कर रहा है, दैट इज अ एसिड। बेस में तुम्हारा KOH लो, NaOH लो, CaOH ट्वाइस लो, जिसका OH माइनस आयन होंगे, दैट इज अ बेस। एंड आइनियस कॉन्सेप्ट इज लिमिटेड टू एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशंस के लिए वैलिड है आइनियस कॉन्सेप्ट। लिख देता हूं मैं, आइनियस कॉन्सेप्ट is limited to aqueous solutions। समझ में आया नहीं आया? गुड। दूसरी चीज, क्या ये SO2 SO3 CO2 वगैरह को क्या ये आइडेंटिफाई कर सकता है एज एसिडिक? ये हैं एसिडिक लेकिन ये H प्लस रिलीज नहीं करते। सो ये फेल कर गया फॉर CO2 SO2 SO3। P2O5 इवन इज अ एसिड, एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है बच्चों? फॉस्फोरस प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, पानी में डालोगे SaPO4 दे देगा। समझिए गाइस? तो आइडिया इज इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक बिहेवियर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? ऐसे ही बेस में NH3 इज अ बेस, हमें पता है। Na2CO3 इज बेस, लेकिन इसके पास OH माइनस नहीं है रिलीज करने के लिए, स्टिल दे आर बेसिस। तो इनके लिए इट फेल्ड। समझ गए? एसिडिक में एक और एग्जांपल लो, AlCl3। AlCl3 इज ऑल्सो एसिड, लुइस एसिड, करेक्ट। तो आर्नियस इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इन दोनों का एसिडिक और इनका बेसिक बिहेवियर आर्नियस कॉन्सेप्ट कुड नॉट एक्सप्लेन। तो अब आते हैं हम ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट पे। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। उसने कहा, एसिड की डेफिनेशन उसने चेंज नहीं करी, इट प्रोड्यूसेस H प्लस आयन या लूजेस H प्लस आयन इन सॉल्यूशन, लूजेस H प्लस आयन। लेकिन इसने एक चीज जरूर हटा दी, वाटर हटा दिया। नॉट नेसेसरली वाटर इन एनी मीडियम, अगर वो H प्लस लूज कर रहा है, इट इज एसिड। बेस की डेफिनेशन पूरी चेंज कर दी,
गेन्स H प्लस आए। समझ आया नहीं आया बच्चों? गुड। तो यहां पे अगर मैं एच ए कहता हूं, एच इज एसिड, ये H प्लस दे रहा है और ए माइनस दे रहा है। ए माइनस की टेंडेंसी क्या होगी? एच को हमने देख लिया, इट इज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड। व्हाई इट इज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड? बिकॉज इट इज लूजिंग H प्लस आयन। इन इस हिसाब से ए माइनस क्या हो जाएगा? ए माइनस कैन एक्सेप्ट H प्लस टू गिव एच ए। तो ए माइनस इज द बेस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एच एसिड, कॉन्जुगेट बेस, करेक्ट। ये एसिड है, तो इससे जो हमारा, इसको हमने एसिड की तरह बिहेव करवाया, इसको ब्रेक करवाया इनटू H प्लस एंड ए माइनस। जो ए माइनस बना, दैट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ एच एसिड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ए माइनस इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ एच एसिड। क्लियर है यहां तक? गुड। तो मैं एक काम करता हूं, HCl प्लस H2O लेता हूं। ये क्या बनाएगा बच्चों? अब यहाँ पे एक एसिड की तरह बिहेव करेगा, एक बेस की तरह बिहेव करेगा। रिएक्शन गोज इन द डायरेक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वीकर एसिड, वीकर बेस। तो HCl और H2O में स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है? HCl। दैट विल लूज H प्लस एंड इट विल फॉर्म Cl माइनस, और H प्लस को कौन एक्सेप्ट कर लेगा? H2O। यू विल गेट Cl माइनस प्लस H3O प्लस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वन सेकेंड, अभी वो बताता हूँ मैं, डोंट वरी अबाउट। यहां तक समझ गए? यहाँ पे HCl इज द एसिड, ब्रॉन्स्टेड एसिड, एंड H2O is accepting H plus, it is the Bronsted base। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक? यहाँ पे HCl is behaving as acid and H2O is behaving as base बच्चों। क्लियर है यहां तक? गुड। अब मैं NH4 प्लस प्लस H2O लूंगा तो क्या करेगा? NH4 plus will lose H plus and H2O will gain H plus। तो यहाँ पे ये H plus lose कर रहा है, it is a acid, H2O is gaining H plus, it is a base। अब HSO4 माइनस को देखो, इसको अगर मैं करवाता हूं H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है गाइस? अभी HSO4 माइनस किसकी तरह बिहेव कर रहा है? इट इज बिहेविंग एज एसिड। तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? एसिड का कॉन्जुगेट बेस मतलब उसको एसिड की तरह बिहेव करवा दो। अब जो आयन बना, दैट इज द कॉन्जुगेट बेस। अगर कोई एसिड का कॉन्जुगेट बेस पूछता है, इसका मतलब उसका एसिडिक बिहेवियर एग्जिबिट करवा दो, उसमें से H प्लस बाहर निकाल दो, व्हाट यू विल गेट इज द कॉन्जुगेट बेस। गुड। अब आते हैं HSO4 माइनस अगर बेस की तरह ऐड कर रहा है, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या हो? बेस की तरह ऐड कर रहा है, इसमें H प्लस एक्सेप्ट करवा दो। HSO4 is the conjugate acid of HSO4 माइनस बेस। ये चीज समझ में आई नहीं आई जो मैंने भी बोला कि अगर तुम्हें बेस का कॉन्जुगेट एसिड पूछा गया तो उसका बेसिक बिहेवियर एग्जिबिट करवा दो, ब्रॉन्स्टेड बेस वाला बिहेवियर, मतलब H प्लस उसको दे दो, देन यू विल गेट द कॉन्जुगेट एसिड। और अगर एसिड का कॉन्जुगेट बेस पूछे तो उसका एसिडिक बिहेवियर एग्जिबिट करवा दो, उसमें से H प्लस बाहर निकाल दो। समझ आया नहीं आया बच्चों? तो अगर मैं H2PO4 माइनस, HPO42 माइनस लेता हूं, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? मतलब इसका एसिडिक बिहेवियर एग्जिबिट करवा दो, इट विल बी PO43 माइनस। और अगर मैं कहता हूं इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, मतलब इसका बेसिक बिहेवियर एग्जिबिट करवा दो, बेसिक कौन था? H प्लस एक्सेप्ट करने का, इट विल बी H2PO4 माइनस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? HPO42 माइनस का कॉन्जुगेट बेस इज PO43 माइनस एंड कॉन्जुगेट एसिड इज H2PO4 माइनस। कॉन्जुगेट एसिड का मतलब है इसका हम बेसिक बिहेवियर देख रहे हैं, बेसिक बिहेवियर मतलब H प्लस एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी देख रहे हैं। हाँ, उसका कॉन्जुगेट हो गया, मतलब उससे जो बन सकता है हमारा कॉन्जुगेट एसिड या बेस। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी बच्चे को?
अब अगर मैं ये लेता हूं O2 माइनस प्लस H2 गिविंग OH माइनस प्लस OH माइनस, O2 माइनस किसकी तरह ऐड कर रहा है? इट इज एक्सेप्टिंग H प्लस, इट इज एक्टिंग एज बेस, एंड H2 इज एक्टिंग एज एसिड। इसमें से H बाहर निकल रहा है। समझ आया नहीं आया बच्चों? और O2 माइनस ने H एक्सेप्ट करा, सो इट इज एक्टिंग एज बेस। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? तो याद रखो गाइस, एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं। एसिड में से अगर तुम H प्लस निकाल देते हो तो व्हाट डू यू गेट? कॉन्जुगेट बेस। और अगर तुम बेस में H प्लस एक्सेप्ट करवा देते हो, यू गेट कॉन्जुगेट एसिड। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? दिस आर बेसिक रूल। एक और चीज गाइस, अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर डिफर बाय वन हाइड्रोजन। ये मत कह देना H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस इज सल्फेट। नो, विल बी हाइड्रोजन सल्फेट या बाई सल्फेट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर डिफर बाय वन H प्लस। कॉन्जुगेट, एक मिनट रुक जाओ, तुमने कहा था ना ऊपर कर दो, वन सेकेंड। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर डिफर बाय वन H प्लस। क्लियर है यहां तक? दैट्स गुड, ग्रेट। हाँ बेटा, मतलब ये एसिड और इसका कॉन्जुगेट बेस, ये बेस है इसका कॉन्जुगेट एसिड, दे डिफर बाय वन H प्लस। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, मैंने कहा H2SO4, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस मतलब H2SO4 का एसिडिक बिहेवियर एग्जिबिट करो, it will be HSO4 minus, not SO42 minus. They are differing by one H plus, not two H plus. Clear हुआ है नहीं हुआ बच्चों? That's great. तो गाइस एक चीज सोचो, जो एसिड है वो तो H प्लस लूज कर रहा है, बेस H प्लस एक्सेप्ट कैसे कर रहा है? वो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H प्लस को दे रहा है, तो बेस मस्ट बी हैविंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इट कैन डोनेट टू H प्लस सो दैट H प्लस एक्सेप्ट्स इट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ब्रॉन्स्टेड बेस must have a pair of electron जो कि वो क्या करेगा बच्चों? डोनेट करेगा H प्लस को। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड, दैट्स ग्रेट। अब ब्रॉन्स्टेड बेस और ब्रॉन्स्टेड एसिड समझ गए हो? नाउ दीज आर एप्लीकेबल, दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल टू सॉल्वेंट अदर देन वाटर ऑल्सो। ठीक है गाइस? अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, जरा बताना, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें H2 इज एक्टिंग एज बेस, और अगर मैं इसमें CH3COH इज एक्टिंग एज बेस, नीचे वाले में इज एक्टिंग एज बेस और ऊपर वाले में CH3COH इज एक्टिंग एज एसिड। एसिडिक स्ट्रेंथ याद है गाइस कैसे देखते थे हम? पीरियोडिक का ग्रुप में, वेरी नाइस। ग्रुप में अगर हमें एसिडिक बिहेवियर देखना है, वी गो एज पर बॉन्ड लेंथ। जैसे H2O, H2S, H2SE, सबसे ज्यादा अच्छा एसिड कौन होगा? H2SE होगा, क्योंकि उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, वो आसानी से टूटेगा, रिलीजिंग H प्लस आयन, मेकिंग इट मोर एसिड। ग्रुप में बॉन्ड लेंथ के हिसाब से आते हैं, पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ लगभग सबकी सेम है। तो अगर मैं NH3H2 और HF लूं, तो तुम्हारा नाइट्रोजन इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, HF विल बी अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर देन NH3। समझ आया नहीं आया बच्चों? बेस को हम कैसे देखते थे गाइस? ग्रुप। बेसिक नेचर अगर तुम देख रहे हो तो यू एज पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हाँ,
स्मॉल साइज ग्रुप में भी गो एज पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या फिर हम कहेंगे चार्ज साइज रेशियो। चार्ज टू साइज रेशियो देखेंगे, चार्ज टू साइज रेशियो अगर तुम्हारी ज्यादा है, अच्छा बेस है। जैसे एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस, सबसे अच्छा बेस कौन सा होगा बच्चों? बेस एफ माइनस विल बी द बेस्ट बेस। ग्रुप में ये देखते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है ना गाइस? छोटा साइज, चार सबसे सेम है, छोटा साइज ज्यादा अच्छा बेस। पीरियड में हम क्या देखते हैं? पीरियड में हम देखते हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑपोजिट देखेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन्स। वी आर लुकिंग एट काइंड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, डोनेटिंग टेंडेंसी, जैसे CS3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, F माइनस। बताओ भाई सबसे अच्छा बेस कौन सा होगा? CS3 माइनस। कार्बन की डोनेटिंग टेंडेंसी मैक्सिमम है, नाइट्रोजन की कम है, ऑक्सीजन की और कम है, फ्लोरीन की सबसे कम। समझ आया नहीं आया गाइस? अब रिमेंबर गाइस, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ इज कंपेयर्ड बाय देयर के वैल्यू। कोई कह सकता है तुम्हें HF और HCl में के किसका ज्यादा है? HCl का ज्यादा होगा, उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। के ज्यादा होगा, लॉग के ज्यादा होगा, पीके कम होगा। के ज्यादा होगा, लॉग के ज्यादा होगा, पीके कम होगा। हाँ, क्लियर है गाइस? समझ आया नहीं आया बच्चों? दैट्स गुड। एज ही बेसिक नेचर इज कंपेयर्ड बाय लुकिंग एट देयर केबी वैल्यू। जिसका के भी ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग बेस, उसका लॉग के भी ज्यादा लेकिन पी के भी कम। ठीक है बच्चों? अब सॉल्वेंट चार तरीके के होते हैं। सॉल्वेंट्स आर ऑफ फोर टाइप्स। प्रोटोफिलिक, प्रोटोफिलिक मतलब प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। ठीक है गाइस? प्रोटोफिलिक टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H प्लस, फिलिक मतलब अट्रैक्टिव फॉर प्रोटॉन H प्लस। तो हमारा HO की टेंडेंसी होती है H प्लस एक्सेप्ट करने की, बिल्कुल होती है। हाँ है ना बच्चों? NH3 की टेंडेंसी होती है H प्लस एक्सेप्ट करने की, NH4 प्लस बना सकता है, यस। हाँ, ROH टू प्लस बनाता है, नहीं बनाता है? प्रोटोफिलिक। प्रोटोजेनिक, हाँ, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H प्लस इज प्रोटोफिलिक। प्रोटोजेनिक मतलब H प्लस रिलीज करना, हम कहेंगे H2 रिलीज भी कर सकता है। हाँ है ना? लेकिन HF को देखोगे तो इट कैन रिलीज H प्लस, HCl लोगे इट विल रिलीज H प्लस। तो दीज आर प्रोटोजेनिक। हाँ, NH3 भी कर सकता है, टेंडेंसी कम होती है। NH2 माइनस इज नॉट दैट फेवर्ड, इट इज स्ट्रॉन्गर देन NH3। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इन यस यू आर राइट। क्लियर है यहां तक? अब आते हैं एम्फीप्रोटिक। एम्फीप्रोटिक है, इट कैन एक्सेप्ट और डोनेट H प्लस, बोथ एक्सेप्ट और डोनेट H प्लस। तो वाटर ही आ गया। हाँ है ना? अभी तुमने कहा था कि NH3 एक्सेप्ट भी कर सकता है, डोनेट भी कर सकता है, NH3 भी आ गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये प्रोटीन तुम्हें पता होगा, ना एक्सेप्ट करे H प्लस ना डोनेट करे H प्लस, जैसे बेंजीन, CCl4, हाँ, CS2 एंड अदर्स। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? तो तुम समझ गए हो। अच्छा गाइस एक चीज और देखो, H2O है, H2O आपस में ही रिएक्ट करके कैन गिव HCO प्लस प्लस OH माइनस। एक वाटर ने H प्लस लूज किया, एक ने गेन किया, इसे बोलते हैं ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। ओके, नहीं मतलब समझने के हिसाब से तेज जा रहा हूँ या लिखने के हिसाब से? ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। H2 का H प्लस लूज करना और गेन करने की टेंडेंसी दोनों होती है
तो आइडिया इज एक एस्ट्रो ने H प्लस लूज किया, दूसरे ने गेन किया, इसने लूज किया, इसने गेन किया, तो दिस इज ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है गाइस, अब ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट समझ गए? लुईस कॉन्सेप्ट इज ब्रॉडर देन ब्रॉन्स्टेड। ठीक है गाइस, दिस रिएक्शन इज ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, गुड। लुईस कॉन्सेप्ट पे आते, लुईस कॉन्सेप्ट हमने वैसे ही पढ़ रखा है। एसिड इज समथिंग विच it is a tendency to accept electrons, pair of electrons, and base is something which can donate pair of electrons. हम कहेंगे यार ब्रॉन्स्टेड बेस जो हमने पढ़ा था वो यही तो पढ़ा था, इट वाज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, बट इट वाज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स टू H प्लस। समझ आया नहीं आया? ब्रॉन्स्टेड बेस हमारा वाज डोनेटिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू H प्लस। यहाँ पे हम कह रहे हैं किसी को डोनेट कर, हमारी बला से H प्लस को डोनेट करना है उसे कर, या किसी और को कर, यू आर स्टिल अ बेस। मतलब ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट से लुईस कॉन्सेप्ट इज अ ब्रॉडर टर्म इन टर्म्स ऑफ बेस। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? मतलब एवरी ब्रॉन्स्टेड बेस इज अ लुईस बेस, बट एवरी लुईस बेस इज नॉट अ ब्रॉन्स्टेड बेस। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गुड। मतलब जैसे देखो NH3 और BF3, नाइट्रोजन ने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे, बोरॉन ने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करे। सो BF3 इज लुईस एसिड एंड NH3 इज लुईस बेस। नाइट्रोजन हमने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोरॉन को डोनेट करे, नाइट्रोजन इज अ डोनर, सो NH3 इज अ लुईस बेस एंड H प्लस एक्सेप्ट, सॉरी, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किसने करी? BF3 ने, इट इज अ लुईस एसिड। क्लियर है गाइस? और तुम्हें अगर मैं कहता NH3 ने H प्लस के बाद NH4 प्लस बना दिया, इट इज अ ब्रॉन्स्टेड बेस एज वेल एज अ लुईस बेस। NH3 ने H प्लस को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए, इट इज अ ब्रॉन्स्टेड बेस एज वेल एज अ लुईस बेस। ठीक है ना गाइस? अच्छा, NH3 ने H प्लस एक्सेप्ट करके NH4 प्लस बनाया, H प्लस एक्सेप्ट करा, ब्रॉन्स्टेड बेस। एक तरीके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स H प्लस को डोनेट करे, लुईस बेस। मतलब एवरी ब्रॉन्स्टेड बेस इज अ लुईस बेस एंड दिस इज अ ब्रॉन्स्टेड बेस। किस वाले में? ये जो मैंने रिएक्शन लिखी है इसमें सिर्फ लुईस है। ठीक है, गुड। तो मैं क्या बता रहा था तुम्हें? AlCl3 प्लस Cl माइनस, इसमें विच इज अ ब्रॉन्स्टेड बेस एंड विच इज अ ब्रॉन्स्टेड, सॉरी, लुईस बेस एंड लुईस एसिड। AlCl3 is a Lewis acid. Cl minus is donating its pair of electrons to AlCl3. ये लुईस एसिड है, ये लुईस बेस है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हाँ है ना? गुड। तो AlCl3 लुईस एसिड है, गॉट इट? फाइन। मोनोप्रोटिक एसिड क्या होता है? एक H लूज कर देना। पॉलीप्रोटिक एसिड क्या हो गया? एक से ज्यादा H लूज करने की टेंडेंसी। अच्छा बच्चों, एक क्या बताओ, क्या कटायंस कैन एक्ट एज लुईस एसिड? पूरी कोऑर्डिनेशन में हम यही तो पढ़ रहे थे, ligand are donating their pair of electrons to metal ion. So yes, metal ion is a Lewis acid when complexes are formed. मेटल आयन जो एक्सेप्ट कर रहा होता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड से, तो कटायंस कैन आल्सो एक्ट एज लुईस एसिड, कटायंस एज लुईस एसिड्स। क्लियर है नहीं बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दैट्स गुड। जैसे Cu2 प्लस प्लस 4NH, इसमें NH3 इज द लुईस बेस एंड Cu2 प्लस इज द लुईस एसिड बच्चों। NiCO4 ले लो, Ni is the Lewis acid and CO is the Lewis base. बच्चों PF5 क्या ये लुईस एसिड की तरह एक्ट कर सकता है? लुईस एसिड की तरह, क्योंकि इसके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल है, F माइनस कैन डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
into the empty d orbital of phosphorus atom. तो यहाँ पे F minus is the lowest base and PF5 is the lowest acid. empty d ऑर्बिटल, कुछ empty d ऑर्बिटल्स हैं, कुछ तो फिल्ड हैं, लेकिन कुछ empty हैं। जो empty है उनमें उसने F माइनस ने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। नहीं तो कटायन थोड़ा तो न्यूट्रल है। हाँ न्यूट्रल है, क्योंकि इसके पास भी empty d ऑर्बिटल्स हैं, इट कैन एक्सेप्ट। NiCO4 ही पूछे थे ना, SiF62 माइनस। समझ आ रहा है बच्चों? यहाँ पे Si कैन एक्सपैंड इट्स कोवेलेंसी टू बियॉन्ड 4। ठीक है ना गाइस? वही हो रहा है, F minus is donating his pair of electrons into the empty d orbitals of silicon. SnCl4 plus 2Cl minus gives SnCl6 2 minus. समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है यहां तक? That's good. कर लिया नोट? और एक बच्चे ने यहाँ नहीं किया, करो नोट गाइस। 1 सेकेंड बच्चों, 1 मिनट हो गया बस। ये तो केमिकल इक्विलिब्रियम में आयनिक कहाँ चला गया? 1 सेकेंड गाइस। हाँ बच्चों, कर लिया नोट? नोट करो। ये हर एक बच्चों क्लियर हो गया ना? तो एक काम करते हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। क्या कर दिया मैंने? अच्छा, ये रुक गया बच्चे। तो लेकिन समझ में तो आ रहा होगा, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है ना जिसे समझ में ना आ रहा हो? ऐसे मत बोलो भाई। Hold on a sec, बच्चे, I'm just sending you the, अरे गाइस आवाज नहीं प्लीज। कुछ आया है तुम्हारे पास, चेक करो बच्चों। नालायक बच्चे, रुको। अरे रुक जाओ भाई। हाँ गाइस, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो तुम करोगे 1.2 खोलना है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज लोएस्ट बेस? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज लोएस्ट बेस? क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ शीट 2। हाँ बेटा, विच कैन नॉट एक्ट एज लोएस्ट बेस। लोएस्ट बेस मतलब कैन नॉट डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Which of the following sheet 2 का which of the following cannot act as lowest base? SF4, NF3, ClF3, PCl5। Cl के पास तो नॉन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी नॉन पेयर है, इसके बाद ये PCl5 ही होगा उसके पास। यहाँ PCl5 is the answer guys। फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 उसने बॉन्डिंग लगा दिए। इट डज नॉट हैव अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट कैन नॉट डोनेट। लोएस्ट बेस वाला समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। बताओ गाइस 13 में विच ऑफ द फॉलोइंग आर लोएस्ट एसिड्स? लोएस्ट एसिड मतलब कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Cl तो लेता ही है, Cl3 का, और SiCl4 MTD होगा। बच्चों और P वैसे D भी हो सकता है, P में empty है। यहाँ पे तुम्हारा जो सबसे अच्छा केस है, इसमें देखो गाइस, यहाँ पे ऑलमोस्ट तुम्हारे बहुत सारे करेक्ट हो सकते हैं, हाँ है ना? बेस्ट एग्जांपल चूज करो, बेस्ट बेस्ट ऑफ। व्हाट अबाउट ए गाइस? ए में क्या दिक्कत है? B है, बोरॉन वो ऐसे से रखें। 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 और मिल गए, 6 हो गए। टाइमर बना लिया नहीं, BCl3 कैन एक्सेप्ट लुईस एसिड का मतलब एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट मस्ट हैव अ ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल। बी के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 हैं, मतलब उसको 8 चाहिए होते हैं नॉर्मली। इट हैज गॉट अ एम्प्टी ऑर्बिटल। हाँ, उसके पास एक एम्प्टी p ऑर्बिटल है, उसके पास एक एम्प्टी p ऑर्बिटल है। जबकि
वैसे तुम देखोगे, वैसे अगर तुम देखोगे तो बाकी भी तुम्हारे ऑप्शंस करेक्ट है। हाँ है ना, ऑलमोस्ट सारी करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन को करके आ जाना। नेक्स्ट 15 करोगा जो तो तुम्हें बेस्ट आंसर लग रहा है वो टिक करके आ जाओ। देखो मार्क्स तुम्हें तभी मिलेंगे कि अगर क्वेश्चन गलत भी है, मार्क्स तभी मिलते हैं जब अटेम्प्ट करते हो। अच्छा ऐसा भी होता है। हाँ लेकिन आपने तो बोला था कि अनअटेम्प्टेड अगर गलत है तो छोड़ सकते हैं। क्या नहीं, अगर तुम्हें पता है कि दो आंसर हो सकते हैं और तुमने आंसर एक टिक कर दिया इन दोनों में से, तो तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर तुम अटेम्प्ट नहीं करोगे तो तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। आई वुड हैव प्रेफर्ड ए। ठीक है बच्चा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट एसिड? क्वेश्चन नंबर 15। लोएस्ट एसिड क्या डी कह रहे हो? और बोरॉन में एक एम्प्टी और ए ऑप्शन के बारे में क्या कहना है? सर एम्प्टी है। एमटीडी है, ऑल राइट। इट कुड बी, लेकिन नॉर्मली इट इज अ लुईस बेस क्योंकि इसका स्पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अच्छा ठीक है बच्चों, तभी ऊपर पीएच3 तो बी होएगा फिर। इसका बी हो जाएगा। बी सी एस सी थ्राइस में बोरॉन के पास वही हो गया जैसे BF3 था ना हमारा, सिमिलर पैटर्न पे चल रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इट इज गोइंग ऑन अ सिमिलर पैटर्न। BCSC थ्राइस इज लाइक BH3 या BCl3 बच्चों। क्लियर है यहां तक? NaSO नहीं हो सकता लुईस एसिड? NaH ऑप्शन। व्हाट अबाउट NF3? NF3 में भी सर एक हाँ, उसका एस में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और 3p फील्ड है। किससे? 3 फ्लोरीन से। अब उसके पास लुईस एसिड होने के लिए इट मस्ट हैव एम्प्टी डी ऑर्बिटल, मतलब S और P पूरे भरे हुए हैं, डी है नहीं। कोवेलेंसी 4 होती है ना इसमें। कोवेलेंसी 4 होती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो कोवेलेंसी तब आती है जब तुम S के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हो। इसमें एस भरा है वो एस में भरा है, एस तो भरा है ना बेटा। NH2 NP3 होती है कॉन्फ़िगरेशन। हाँ तुम्हारी कोवेलेंसी 4 तब आती है जब वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसको डोनेट कर रहा है, जैसे NH4+। समझ में आया नहीं आया? मतलब उसमें वहां पे वो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, उसका एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं आ रहा। NF3 से ज्यादा वो नहीं कर सकता। मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट नहीं कर सकता। डोनेट तो कर सकता है, एक्सेप्ट नहीं कर सकता नाइट्रोजन। हमें तो लुईस एसिड चाहिए ना, इट कैन नॉट एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे अब इसमें 3 फ्लोरीन है तो इसकी 6 हो गए ना तो 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे नहीं उसके लिए। बेटा इसका S में 2 होते हैं, P में 3 होते हैं। S के 2 भरे पड़े हैं, उसने P के 3 यूज करके तुम्हारा क्या कर दिया? तो 8 NF3। हो गए। 8 हो चुके हैं NF3 में नाइट्रोजन के पास 8 हो चुके हैं। इट डजंट हैव अ एम्प्टी ऑर्बिटल। समझ आया नहीं आया? तो आपने बोला इसमें लुईस एसिड होने के लिए एंटी डी ऑर्बिटल होना चाहिए। कोई भी होता है हाँ, कोई भी एम्प्टी ऑर्बिटल हो सकता है। जैसे BF फील्ड हो गया, उसमें तुम्हारे पास एम्प्टी डी थोड़ी ना है, लेकिन उसके पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल है। एम्प्टी ऑर्बिटल इज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 22 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 गाइस। कॉन्जुगेट बेस पूछा गया, मतलब इसका एसिडिक बिहेवियर। इट विल बी ऑप्शन बी गाइस। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया नहीं आया? क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड। नेक्स्ट अभी कंटिन्यू करें या थक गए? यू पिक अगला टॉपिक। अगला टॉपिक थोड़ा लंबा है इसलिए पूछ रहा हूं। टॉपिक वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रह जाए। वीक तो हमारा बाद में आएगा, पहले स्ट्रॉन्ग पे आते। जो स्ट्रॉन्ग स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड बेस, क्योंकि ये पार्ट उसी चीज का है जो तुमने करा हुआ है, न्यूट्रलाइजेशन, जो कि तुमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस है बच्चों। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में हाउ टू डिस्टिंग्विश। स्ट्रॉन्ग एसिड को पानी में डाला, इट डिसोसिएट्स कंप्लीटली इनटू आयन। वीक एसिड कैसे डिसोसिएट करेगा? उसमें तुम्हारा थोड़ा सा डिसोसिएशन होगा, अल्फा जिसको हम बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।
अगर मैं कहता हूं HCl है, HCl का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कोई नहीं देगा तुम्हें, क्योंकि इट इज वेरी हाई, के इक्विलिब्रियम इज वेरी हाई। अगर तुम ए मोल्स लेते हो तो ए इसके बन जाएंगे, ए इसके बन जाएंगे। अगर तुम लेते हो वीक एसिड जैसे HCN, तो उसमें तुम क्या कहोगे बच्चों? यू विल से सी था, सी में से एक्स रिएक्ट कर गया टू गिव एक्स एच प्लस एक्स सी एन माइनस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों जो मैं बोल रहा हूँ? मतलब ये जो नीचे वाला काम किया है हमने वीक एसिड के लिए किया है, जो ऊपर वाला काम किया है वो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए किया है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में जब भी कोई पूछता है तुमसे क्या, पीएच, कोई पीएच पूछता है, पीएच पता है क्या होता है? माइनस लॉग एच। पीएच इज माइनस लॉग एच प्लस आयन कंसंट्रेशन, माइनस लॉग एच प्लस आयन कंसंट्रेशन। दिस इज योर एच प्लस आयन कंसंट्रेशन। ओवर हियर दिस इज योर एच प्लस आयन कंसंट्रेशन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो पीएच इज माइनस लॉग एच प्लस। पीएच का मतलब होता है पी का मतलब होता है माइनस लॉग। अब अगर मैं लिख देता हूं पी के, वेयर के इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, इट इज माइनस लॉग के। कुछ समझ में आया नहीं आया? पी का मतलब क्या है? माइनस लॉग। क्लियर है यहां तक? गुड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड में हमें ज्यादा चिंता नहीं होती। एग्जाम्पल लेता हूं, मैंने कहा HCl लिया 10⁻², तो पीएच क्या होगा? हम कहेंगे HCl 10⁻², था जब उसे पानी में डाला तो तुम्हारे पास H प्लस भी 10⁻² बना, और H प्लस 10⁻² लिया, उसका माइनस लॉग लिया, यू करता आंसर है 2। क्लियर है बच्चों? अब अगर मैं कहता हूं H2SO4 लिया मैंने 10⁻², तो हम कहेंगे पहली चीज, एक अजम्पशन होगी, अगर तुम्हें K1 K2 नहीं दे रखा, वी विल अज्यूम H2SO4 की दोनों H लूज करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? यू विल हैव 2 × 10⁻² एज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। समझ में आ रहा है ये क्यों आएगा H प्लस इतना? क्योंकि एक H2SO4 दो H प्लस देता है। अब इसका माइनस लॉग ले लो, यू विल हैव 2 माइनस लॉग 2 विच इज 1.7। क्लियर हुआ है नहीं हुआ है? समझ गए यहां तक? गुड। नहीं, आइडिया इज रिमेंबर वन थिंग, पहला एच लूज होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, दूसरा एच लूज होने की टेंडेंसी कम होती है, तीसरे की और कम होती है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? आई मीन K1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन K2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन K3, होता है। ऐसे समझो, मतलब इसको नॉर्मली याद कर लो, समझने की जरूरत ही नहीं, याद कर लो कि K1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन K2 एंड K2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन K3। ठीक है गाइस? क्लियर हो गया यहां तक हर एक बच्चे को? दैट्स गुड। अब मैं अगर कह रहा हूं H2SO4 मेरे पास था 10⁻² मोलर, और मैंने इसे डाइल्यूट करा 1000 टाइम्स। फाइंड पीएच नाउ, फाइंड पीएच नाउ। क्या होगा बच्चों? M1V1 इक्वल टू M2V2। ठीक है गाइस? 1000 टाइम्स डाइल्यूट करने का मतलब है वॉल्यूम अगर V थी तो अब 1000V होगी। तो व्हाट विल बी द न्यू मोलैरिटी ऑफ H2SO4? हाँ, हम कहेंगे 10⁻² into V। These were the moles of H2SO4 initially. It will be equal to moles of H2SO4 finally, जिसमें वॉल्यूम हो चुके 1000V एंड न्यू मोलैरिटी ऑफ H2SO4 इज दिस। तो नई मोलैरिटी क्या आ जाएगी H2SO4 की बच्चों? It will be 10⁻⁵ बच्चों। और हम कहेंगे पीएच क्या जाएगा गाइस? नलायको, अभी तो बताया था। इट विल बी H2SO4 की मोलैरिटी है तो H प्लस की कंसंट्रेशन विल बी 2 × 10⁻⁵। ये होगी H प्लस आयन कंसंट्रेशन, और पीएच आ जाएगा 5 माइनस लॉग। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? हाँ, डाइल्यूशन करने पे M1V1 इक्वल टू M2V2 या N1V1 इक्वल टू N2V2। गेटिंग द आइडिया और नॉट गाइस? बेटा हम कहते हैं जब तुमने डाइल्यूट किया यू एडेड वाटर, वाटर H प्लस की मोल्स को चेंज करेगा क्या? एसिड के जो एसिड
प्रेजेंट है वाटर में। अब तुमने वाटर ऐड करा तो क्या HCl लिया वाटर में, अब तुमने वाटर और ऐड किया, क्या HCl की अमाउंट चेंज होगी? कंसंट्रेशन चेंज होगी, मोल्स चेंज होंगे, मोल्स ग्राम या ग्राम इक्विवेलेंट चेंज होंगे, ये सेम रहेंगे। अब तुम्हें याद होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता था? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर रिमेनिंग सेम, मोल्स ऑफ एसिड या बेस आर रिमेनिंग सेम, मतलब एक तरीके m इंटू वी का प्रोडक्ट इज रिमेनिंग सेम, वहां से आता है m1v1 इक्वल टू m2v2। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बेटा? दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। समझ गए गाइस? तो ये तुम्हारा इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। कर लिया नोट? करो नोट। अभी एक क्वेश्चन मैंने इसके ऊपर बताया नहीं है, अगर मैं इसे फिर 1000 टाइम्स डाइल्यूट कर देता तो क्या होता? तो तुम्हारा आंसर गलत निकलता। हाँ, इसको फिर 1000 टाइम्स डाइल्यूट कर दो। 10⁻⁷ के बजाय 10⁻8 आ जाएगा, 10⁻8 आ जाएगा H प्लस आयन कंसंट्रेशन। उसमें फ्रॉड होता है, वो फ्रॉड क्यों होगा मैं भी बाद में बताऊंगा, अभी गिव इट टाइम। 6 पॉइंट समथिंग आती है, वो अभी बताऊंगा। यहां तक समझ आया नहीं आया बच्चे? गुड। अब एक चीज और याद करो गाइस, मैंने तुम्हें बताया था कि वाटर जो है वो H प्लस और OH माइनस देता है, देता ही नहीं देता है बच्चों? अब यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज H प्लस की कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस की कंसंट्रेशन बाय H2। अब H2 ज्यादा सॉल्यूशन जो हम आयनिक इक्विलिब्रियम में लेते हैं वो लेते हैं वेरी डाइल्यूट। वेरी डाइल्यूट है मतलब इसकी वैल्यू फिक्स्ड है 55.5, एज यू गॉट अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो हमने कहा जब मोलैरिटी, तो आइडिया क्या है बच्चों, हम कहते हैं ये चीज कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो एक काम करो उसको के आदि लगा दो, और K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज KW, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। नहीं, हाँ मतलब वैसे हमने जैसे आर्नियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखा, उसने एच लूज किया, K लिख दिया मैंने, लेकिन K इक्विलिब्रियम भी लिखा जा सकता है। हाँ, तो KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, दिस इज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है बच्चों, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इट इज कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अब KW की वैल्यू होती है 10⁻⁻14, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एट टेम्परेचर 298 केल्विन, एट टेम्परेचर 298 केल्विन। तुमको इधर टेम्परेचर क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि तुम्हें याद होना चाहिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। के इक्विलिब्रियम जो होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है, दैट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। समझ आया नहीं आया? इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। ऐसा भी था ना कि वो अभी बताता हूँ, हाँ बताता हूँ। यहां तक समझ गए गाइस? 10⁻⁻14 है एट टेम्परेचर 298 का। कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। अब अगर हमारे पास प्योर वाटर है तो उससे H प्लस जितना बनेगा उतना ही OH माइनस बनेगा। तो क्या मैं कह सकता हूं अगर प्योर वाटर है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है, तो H प्लस स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10⁻⁻14। तो H प्लस आ जाएगा 10⁻⁻7, और pH कितना आ जाएगा बच्चों? pH विल बी 7। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? प्योर वाटर की बात कर रहा हूं जहां पे H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन बराबर। अब एक चीज बताओ गाइस, ये नॉर्मल सी चीज है, तुम्हारा H प्लस और OH माइनस है, सपोज मैं कह रहा हूं एसिडिक सॉल्यूशन, तो क्या उसमें OH माइनस होगा या नहीं होगा? एसिडिक सॉल्यूशन में भी OH माइनस होगा, या बेसिक सॉल्यूशन में भी H प्लस होगा। लेकिन हमारा बेसिक या एसिडिक डिफाइन होता है कि H प्लस इज ग्रेटर देन OH माइनस फॉर एसिडिक, और बेसिक में OH माइनस इज ग्रेटर देन H प्लस। मतलब किसी भी सॉल्यूशन में H प्लस भी होगा, OH माइनस भी होगा। अगर H प्लस OH माइनस से ज्यादा है तो इट इज एसिडिक, अगर OH माइनस ज्यादा है H प्लस से तो इट इज बेसिक। क्लियर है यहां तक? तो लेट मी गिव यू अ सिंपल क्वेश्चन, ये चीज समझ में आई? प्योर वाटर के लिए, प्योर वाटर के लिए KW इज 10⁻⁻14। ठीक है ना बच्चों?
एट टेम्परेचर 298 केल्विन, एट टेम्परेचर 298 केल्विन KW is 10 to the minus 14, ठीक है बच्चों। और pH ऑफ सॉल्यूशन फॉर प्योर वाटर कम्स आउट एज 7, राइट। अब सपोजिंग, ये तो मैंने स्टेटमेंट बोलते तुम्हारा ध्यान नहीं गया होगा। आइडिया इज KW इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, एट दिस टेम्परेचर KW इज दिस, और प्योर वाटर होगा तो तुम्हारा यहां से pH आ जाएगा 7। अब सपोजिंग ये टेम्परेचर को 298 के बजाय मैंने पहुंचा दिया 90 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा? तो बच्चों देखो, pH ऑफ प्योर वाटर पूछा हूं मैं, pH ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर मतलब जितना H प्लस है उतना ही OH माइनस है। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज गाइस कि के इक्विलिब्रियम चेंज होगा टेम्परेचर बढ़ाने पे। अब हमें देखना है के इक्विलिब्रियम बढ़ रहा है या घट रहा है, समझ में आया नहीं आया? तो लेट अस गो बाय लीच एडलियस प्रिंसिपल। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है एक्सोथर्मिक है? डिसोसिएशन, इट इज एंडोथर्मिक, यू आर राइट, इट इज डिसोसिएशन एंड इट इज एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने, फॉरवर्ड जाएगा। फॉरवर्ड क्यों जाएगा? क्योंकि उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाएगा। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब के बढ़ गया, मैं कहता हूं के डब्ल्यू बढ़ गया, के बढ़ेगा के डब्ल्यू। हाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना, तो फिर टेम्परेचर बढ़ने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे? मैं ये तो मैंने वैसे बताया, तुम्हारा फॉर्मूला जो रिलेट होता है कि तुम्हारा के इक्विलिब्रियम बढ़ के क्या वैल्यू आ जाएगी, उसके लिए तुम वो वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ln K2 by K1 इज इक्वल टू डेल्टा H by R 1 by T1 माइनस 1 by T2। उससे देखेंगे अगर कोई के इक्विलिब्रियम की एग्जैक्ट वैल्यू चाह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर राइज, तो वो फॉर्मूला यूज किया जाएगा। और वैसे भी जैसे आपने बोला ना कि वो बढ़ जाएगा तो वो कैसा बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा वो मैंने अभी नहीं बताया। मतलब बढ़ेगा कि वो कैसा की रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, फॉरवर्ड जा रही है तो के इक्विलिब्रियम बढ़ने की वजह से फॉरवर्ड जा रही है। के इक्विलिब्रियम की नई वैल्यू इज ग्रेटर देन ओल्ड, मतलब पहले Q was equal to K equilibrium old, now Q is trying to achieve the new K equilibrium, और न्यू K equilibrium ऑब्वियसली बड़ा होना चाहिए अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है। क्लियर है गाइस? गुड। तो मैं क्या बता रहा था, KW हमारा बढ़ गया, इतना हमें दिख रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पे KW बढ़ गया। अब अगर KW बढ़ गया तो लेट अस अज्यूम फॉर द टाइम बीइंग KW 10 to the minus 14 से क्या पहुंच गया है, 10 to the power minus 12, अज्यूम कर रहा हूं ताकि समझ सके कि वैल्यू क्या आएगी। KW 10 to the minus 14 की बजाय क्या हो गया, 10 to the minus 12, 100 टाइम्स बढ़ा दिया। ठीक है बच्चों, अब मुझे बताओ कि अभी KW इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस, प्योर वाटर की मैं बात कर रहा हूं, तो तुम्हारा H प्लस इज इक्वल टू OH माइनस, और यहां पे हमें पता है H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू 10 to the power minus 12। देखो बच्चों, H प्लस इंटू OH माइनस पहले था 10 to the minus 14, नाउ इट इज इक्वल टू 10 to the minus 12। प्योर वाटर लिया मैंने, प्योर वाटर लिया, इसका मतलब जितना H प्लस है उतना ही OH माइनस है, तो यहां से H प्लस कितना आ जाएगा बच्चों, 10 to the minus 6, और pH क्या आ गया। अब बच्चों का एक नॉर्मल स्टेटमेंट होती है, अच्छा सर इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्यूशन एसिडिक हो गया? नहीं, सॉल्यूशन न्यूट्रल रहा, जो हमारा मेजरिंग स्केल है, मेजरिंग जो स्केल है वो चेंज हो गया। अब pH 6 इज रिप्रेजेंटिंग अ न्यूट्रल सॉल्यूशन, इस टेम्परेचर में pH 7 इज रिप्रेजेंटिंग अ बेसिक सॉल्यूशन, एंड pH 5 इज रिप्रेजेंटिंग अ एसिडिक सॉल्यूशन। जो हमारा स्केल था वो शिफ्ट हो गया। एक और चीज बताता हूं, अभी रुक जाओ एक मिनट, ये समझ गए? हियर pH 6 इज डिनोटिंग अ न्यूट्रल सॉल्यूशन, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? pH 6 इज डिनोटिंग अ न्यूट्रल सॉल्यूशन बच्चों। डिपेंड करता है एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक। हाँ एंडोथर्मिक, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी मतलब के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन गोज बैकवर्ड, बैकवर्ड मतलब के इक्विलिब्रियम कम हो जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों? ये केमिकल इक्विलिब्रियम है जिसकी बात कर रहा हूं बेसिकली। तो ये चीज समझ में आई नहीं आई जो मैंने बताया, यहां पे तुम्हारा pH 6 इज रिप्रेजेंटिंग अ न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर। गॉट इट? गुड, ग्रेट, क्लियर टू एवरीबॉडी? किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक? तो एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो हमने करने चाहिए। अच्छा गाइस, H प्लस, बिफोर आई स्टार्ट विद द क्वेश्चन, एक चीज और देखो,
H प्लस इंटू ओ एच माइनस वॉज इक्वल टू 10⁻14। तो माइनस लॉग दोनों तरफ ले लो, क्या बन जाएगा? पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14। बट दिस इज वैलिड एट टेम्परेचर 298। अगर तुम टेम्परेचर उठा लेते हो से 90 डिग्री, जिसमें मैंने 10⁻12 बोला था, पी एच प्लस पी ओ एच वुड बी 12। अच्छा बच्चों, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं बिफोर आई स्टार्ट विद द जेई क्वेश्चन। H2SO4 की कंसंट्रेशन दे रखी है हमें 10⁻² मोलर। फाइंड OH माइनस एंड POH। बताओ गाइस कैसे निकालोगे? लेट मी नो, क्विकली लेट मी नो। गाइस H2SO4 से H प्लस कितना आ रहा होगा? अभी हमने क्वेश्चन करा था ये। H प्लस आयन कंसंट्रेशन पूछी थी, 2 × 10⁻² मोलर। अब H प्लस इतना है, पीएच निकाल सकते हो, पीओएच भी निकाल सकते हो। 14 माइनस पीओएच इज पीओएच, 14 माइनस पीएच इज पीओएच। एक और चीज बच्चों, मुझे ये बताओ, H प्लस आयन कंसंट्रेशन अगर हमें मतलब OH माइनस पूछा गया है रेदर देन POH, कैसे निकालोगे? ये मत कहना कि POH निकाल के उसका एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग निकालना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो हम कहेंगे H प्लस निकाल चुके हैं, H प्लस इंटू OH माइनस इज 10⁻14। मतलब अगर कोई तुमसे पूछता है OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, तो यू कैन से इट विल बी 10⁻14 बाय H प्लस। क्लियर है गाइस? और पीओएच इधर से भी निकल के आ सकता था, पीओएच वुड हैव बीन माइनस लॉग OH माइनस, जो कि तुमने यहां से निकाला है। समझ आया नहीं आया? मतलब या तो तुम्हें अगर पीओएच निकालना है, तुम दो तरीके से कर सकते हो। या तो तुम H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालो, पीएच निकालो और 14 माइनस पीएच कर दो। दूसरा तरीका क्या है? H प्लस निकालो, OH माइनस निकालो और उसका माइनस लॉग लो। समझ आया नहीं आएगा? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? अरे बच्चों क्लियर है? किसी को कोई डाउट? गुड, ग्रेट, समझ गए ना? एक क्वेश्चन बच्चों, हाँ बेटा, HCl लिया 0.1 मोलर 100 ml, H2SO4 लिया 0.2 मोलर 200 ml। फाइंड पीएच ऑफ सोल्यूशन। मिक्स कर दिया इनको। ये क्वेश्चन तुम्हें स्टोइकियोमेट्री में करवाया था मैंने। ये मत कह देना सर ये आयनिक का क्वेश्चन, याद नहीं? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालो। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज नेट मोल्स ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय नेट वॉल्यूम। नेट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालो, विच इज नेट मोल्स ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय नेट वॉल्यूम। और मोल्स कैसे निकल के आते हैं? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम से। एमएल में ही कन्वर्ट रहने दो, वॉल्यूम को भी डिवाइड कर देना एमएल में। क्यों लीटर में कन्वर्ट करोगे? 0.1 इंटू 100 क्या दे रहा है फटाफट बताओ? मिली मोल्स ऑफ HCl। और 0.2 इंटू 200 क्या दे रहा है? H2SO4। H2SO4 H प्लस के मिलीमोल्स कितने होंगे? इंटू 2। These were millimoles of H2SO4 into 2 will give us millimoles of H plus divided by final volume. This is the what? Millimoles of H plus by volume of solution in ml. This is the H plus ion concentration. हाँ, और अब pH will be minus log H plus. कोई बात नहीं, ठीक है बच्चों? हाँ लिखो गाइस, लिखो लिखो लिखो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दैट्स गुड। नहीं समझ में तो आ रहा होगा, समझ में आ रहा है ना? बस इतना ही है। ठीक है बच्चों, अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। H2SO4 लिया 0.1 मोलर 100 ml, HCl लिया 0.2 मोलर
200 ml। एक और ले लूं? नहीं, दो ही लेते हैं, तरीका समझ जाओगे तुम। COOH ट्वाइस लिया, 0.1 मोलर, 200 ml। फाइंड pH, POH ऑफ सोल्यूशन। पहले चेक करना पड़ेगा ना। पहले तुम्हें चेक करना पड़ेगा एसिड ज्यादा है या बेस ज्यादा है। ये न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन है, काइंड ऑफ पूरी न्यूट्रलाइजेशन नहीं करी। हाँ, चेक करो एसिड कितना है मिलीमोल। 0.1 इंटू 100 इंटू 2, these are the millimoles of H plus from H2SO4। 0.2 इंटू 200 क्या आ गया? मिलीमोल ऑफ HCl या मिलीमोल ऑफ H plus from HCl। बेस कितना है? हाँ, these are millimoles of OH minus। कौन सा ज्यादा है? ऊपर वाला ज्यादा है। तो एसिड ज्यादा बच गया, एसिड ज्यादा बच गया। अब दिस माइनस दिस बाय कंसर्न वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दिस विल गिव अस व्हाट? H plus आयन कंसंट्रेशन। पीएच निकाल लो और 14 माइनस पीएच इज इक्वल टू पीओएच। क्लियर हुआ है नहीं? समझ गए? वो हम वैसे कर रहे हैं ना कि पहले ये H प्लस आयन कंसंट्रेशन है, H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁴। अगर OH माइनस आयन कंसंट्रेशन पूछता है और फिर उसका माइनस लॉग लेके भी पीओएच निकाल सकते हैं। जो हम H2SO4 की कंसंट्रेशन लिखते हैं वैसे कर रहे हैं ना कि 2H प्लस दे रहा और हाँ, वो 2H प्लस है। हाँ बेटा, वैसे ही किया है, वैसे ही किया है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये चीज कितने बच्चों को क्लियर है? गुड। अब देखते हैं क्वेश्चन। बच्चों जस्ट वन सेक। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 आयनिक 1.2 का। तो जो आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालते हो H प्लस की उसके साथ में वो OH माइनस कर दी। हाँ, क्योंकि H प्लस विल रिएक्ट विद OH माइनस टू गिव H2O। तो these were millimoles of H plus। H plus reacts with OH minus to give H2O। So this अब numerator is giving the millimoles of H plus in excess। अरे गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 करो भाई, 1.2 का क्या कर रहे हो? pH 1 मतलब H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी है? 10⁻⁻⁴ और उसमें इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड कर दिया, तो ये कितना हो गया? M1V1 इक्वल टू M2V2। V2 क्या हो गया? 2V। V2 इज 2V। इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर दिया भाई, जितनी वॉल्यूम थी सॉल्यूशन। तो हाँ, फाइनली 2V, इनिशियली V, फाइनली 2V। हाँ बच्चों, यही है, यही है, यही है, यही क्वेश्चन। इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड करिए तो जितना सॉल्यूशन का था उसमें उतना ही पानी ऐड कर दिया, तो V का 2V कर दिया हमने। अब कितनी कंसंट्रेशन हो गई H प्लस की? अब H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी हो गई? 10⁻⁻⁴ दिस इज H प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो pH क्या आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस log 2। क्या कोई दिक्कत आ गई? क्या हुआ? वैसा ठीक था, मतलब 2 को 0.5 लिख दो ना और फिर उसके बाद log 5 माइनस 2 और 2 माइनस log 5 log 2 की हाँ, log इतनी मेहनत क्यों करोगी? इससे हो तो गया कितना होता है? क्या? log 5.7। क्यों? 2 माइनस log 5 1.3 लिखा है। तो 1.3 है बेटा। मैं डर गया, मैंने कहा पता नहीं क्या कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी मैंने। हाँ हाँ, समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 हो गया या नहीं हो गया? समझ में आया नहीं आया?
क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये तो अभी करवाया था। लिखोगे, पीडीएफ दे दिया, अब लिखोगे क्यों? अरे क्वेश्चन में लिखा है ये क्वेश्चन आंसर, क्या बाद में लिखूंगा? हम बाद में लिख लेना। अभी अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ बच्चों। सॉल्व करने दो। ये दैट मॉडल इज परचेज इज heated pH 8 पीएच ऑफ वाटर इज 7, मतलब प्योर वाटर ले रखा है, अब उसको हीट कर दिया, pH तो पीएच डिक्रीज हो जाएगा। अभी मैंने बताया था 6 लेके हाँ 7 पहले 7 तक था, हाँ 6 लगा, वैसे ही हाँ, तो पीएच विल डिक्रीज। समझ में आया या नहीं आया? ये क्वेश्चन तुम्हारा रिसेंट में आ रखा है। ऐसे ही करना है। ऐसी तो करना है जैसे अभी बताया था। वही। हाँ वही करना है, ठीक है ना गाइस? क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, H प्लस आयन कंसंट्रेशन चेंजेस बाय फैक्टर ऑफ 1000। ये समस्या है यार, 1000 का चेंजेस बाय फैक्टर ऑफ 1000 बता तो दो भाई, कि 1000 टाइम्स डाइल्यूट हुआ है या 1000 टाइम्स कंसंट्रेट हुआ है। डाइल्यूट होगा तो 8000 करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है उसने 3 यूनिट्स के साथ एक ही ऑप्शन दे रखा है। भाई पहले कंसंट्रेशन H प्लस की x थी, अब हो गई 1000x या x बाय 1000। x by 1000 तो कंसंट्रेट जब करा तब होगी ना। x बाय 1000 तब होगी जब तुम्हारा डाइल्यूट किया, पानी को वॉल्यूम को v के बजाय 1000 v कर दिया, तभी तो x बाय 1000 होगी कंसंट्रेशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, बच्चों ध्यान से समझो। जो तुम्हारा H प्लस आयन कंसंट्रेशन थी वो पहले थी x, अब इट इज दैट कंसंट्रेशन इज चेंज बाय अ फैक्टर ऑफ 1000। तो हम कहेंगे या तो 1000x हो चुका है या x बाय 1000 हो चुका है। x बाय 1000 तब होगा जब डाइल्यूशन करा है तुमने, और ये तब होगा जब कंसंट्रेट करा है। और अब इसका माइनस लॉग लोगे तो क्या बनेगा बच्चों, जरा बताना मुझे। इंक्रीज बाय फैक्टर, नॉट फैक्टर, इंक्रीज बाय 3। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एक बे डिपेंड करता है ना कि तुम्हारा डाइल्यूशन क्या है, कंसंट्रेशन क्या है। डाइल्यूशन करोगे तो पीएच बढ़ेगा टुवर्ड्स 7। रिमेंबर गाइस, एक चीज आओ, सिंपल सी चीज पूछा, एसिडिक सॉल्यूशन में तुमने H प्लस आयन कंसंट्रेशन बढ़ा दी, कम कर दी, सॉरी कम करी। ये तुम्हारा पहले होता था H प्लस आयन कंसंट्रेशन से 10⁻² है, और 1000 टाइम्स डाइल्यूट करा तो कंसंट्रेशन क्या हो गई 10⁻⁵। पीएच क्या हो गया 5 बच्चों। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो पीएच क्या हो रहा है, इट इज इंक्रीजिंग टुवर्ड 7 ऑन डाइल्यूशन। मतलब कम हो रहा है ना एसिडिक, हाँ कम एसिडिक हो रहा है। तो आपने ये बताया। नहीं मैं बता रहा हूं, एक चीज याद करो, याद रखो, जब तुम्हारे पास एसिड या बेस है और उसे डाइल्यूट करते हो पीएच गोज टुवर्ड 7। एसिडिक सॉल्यूशन है तो इट विल इंक्रीज टुवर्ड 7, 2 3 4 से बढ़ बढ़ के 7 की तरफ जाएगा। बेसिक सॉल्यूशन है उसे डाइल्यूट करोगे तो इट विल डिक्रीज टू 7, 12 13 से इट विल डिक्रीज टू 7। मतलब पीएच गोज टुवर्ड 7 ऑन डाइल्यूशन। समझ में आया या नहीं आया? हर एक बच्चों क्लियर है ये चीज? वेरी गुड। तो अब इसने कहा है कि तुम्हारा पीएच ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस बाय 3, मतलब उसे 1000 के फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई किया है मतलब एक्स को 1000x कर दिया, तब डिक्रीज आएगा, मतलब कंसंट्रेट कर रहा है वो। डाइल्यूशन करने में पीएच ऑलवेज गोज टुवर्ड 7। 1000 V से V गया। तो यहां में हम मतलब ऐसे ये मत कहो 1000 V से V गया, आइडिया हमने एसिड ज्यादा डाल दी सच दैट इट बिकम्स 1000। तुम तो ये कह रहे हो ना कि वॉल्यूम को समाव हमने रिड्यूस कर दिया वाटर की, वो नहीं कर सकते। यू मस्ट बी एडिंग H प्लस आयन एक्स्ट्रा जिससे 1000, जिससे कंसंट्रेटेड हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा बच्चों, फटाफट बताओ। अभी करा है, सो नाइस। 1 सेकेंड, वैसे तो 7 भी कर सकते हो लेकिन 7 अभी नहीं दे रहा मैं, 10 भी अभी नहीं दे सकता। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 11 अभी करवाया है। क्वेश्चन नंबर 11,
रीजन तो इनकरेक्ट है। डिसोसिएशन ऑफ वाटर रीजन फॉल्स है, दोनों फॉल्स है। दोनों फॉल्स है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन और पीएच ऑफ वाटर डिक्रीजेस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? श्योर यू गॉट दैट? क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट ए कर सकते हो। SO4 में NaOH डाला है बच्चों, SO4 में हमने NaOH डाला है। SO4 की अमाउंट देखो, NaOH की अमाउंट देखो, जो ज्यादा है उसको उसमें से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दो, डिवाइड बाय फाइनल वॉल्यूम विल गिव द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, सॉरी H प्लस। उसका पीएच निकाल लो। बी के बारे में क्या कहना है तुम्हारा? दैट्स गुड, बाकी दोनों ऑप्शन में छोड़ रहा हूं फॉर द टाइम। क्वेश्चन नंबर 14 पे आओ बच्चों, आयनिक 1.2 के क्वेश्चन नंबर 14 पे बताओ गाइस फटाफट। कर सकते हो नहीं कर सकते हो? भाई एक कैसे हो जाएगा, जरा समझाना मुझे। pH 1 का मतलब है हाईली एसिडिक। तुमने जो ए में तो तुम्हारा pH 7 आएगा। हाँ समझ आया नहीं आया बच्चों? ए का आंसर विल बी pH 7। एसिड और बेस दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके यू आर लेफ्ट विद ओनली वाटर, ओनली वाटर, प्योर वाटर इज लेफ्ट, pH 7। मुझे नहीं पता, जो भी आंसर आएगा निकाल लोगे तुम, आई गेस। क्वेश्चन नंबर 16 करना और जल्दी में मत करना, वैसे जल्दी में चांस कम है क्योंकि उन्होंने ऑप्शन भी ऐसी दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करके बताओ गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करके बताओ। pH 1 को pH 2 भेज दिया, डाइल्यूशन का केस है, डाइल्यूशन करने पे pH इंक्रीजेस फॉर एसिडिक सॉल्यूशन एंड फॉर बेसिक सॉल्यूशन इट डिक्रीजेस। जल्दी में आंसर मत दे देना, देख लेना क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। करेक्ट। तुमने कौन सी कैलकुलेशन करी है बेटा? नहीं, करना तो सही था, करा तुमने सही है। इनिशियली सॉल्व क्या किया है? बी तुम्हारा 10⁻³ कैसे आ गया भाई? सुशील का मेरे को डरा दिया। M1 इक्वल टू M2V2। 1 लीटर में 9 लीटर आएगा भाई, वॉल्यूम फाइनल आ जाएगा 10 लीटर। M1 इक्वल टू M2V2, वॉल्यूम आ जाएगा 10 लीटर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 10 लीटर। हाउ मच वाटर वाज एडेड? B+1 इज इक्वल टू 10, बेसिकली 9 लीटर इज एडेड। क्वेश्चन को जल्दी में मत करना बच्चों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 गाइस। 18 पहले दे देना चाहिए था, बताओ 18 करो फटाफट, बताओ बच्चों। 1 2 3 में से कौन सा है? 2 में है और 2 में ही है। 2 में H प्लस लूज कर रहा है वो, H2PO4 माइनस इज लूजिंग H प्लस। विल बी ऑप्शन 2 गाइस। ये 20 कैसे भूल गया मैं? कितने क्वेश्चंस? 20 करना बच्चे जरा। कॉन्जुगेट बेस ऑफ OH माइनस। हाँ बेटा, ऑप्शन डी होगा बच्चों। कॉन्जुगेट बेस ऑफ OH माइनस मतलब उसका एसिडिक बिहेवियर देख रहे हैं, H प्लस लूज करेगा वो। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 21 कर सकते हो? कैलकुलेशन है, हो जाना चाहिए वैसे। ऑप्शन गैस मारना पड़ेगा तुम्हें, यू विल हैव टू टेक अ गैस। 5.4 को एक काम करो, मतलब आइडिया देखो ध्यान से, माइनस लॉग x इज इक्वल टू 5.4, राइट? ये आ गया -5.4, इसको लिख दो -6 प्लस 0.6। ये आ गया 10⁻⁶। 0.6 किसका?
वो होता है। log 4 हाँ 4 into 10 to the minus 6, so roughly like D. इनमें से इसका तरीका क्या होता है? सर ए में भी ऐसे नहीं होगा हाँ बेटा, यही सॉरी मैंने पावर देखी नहीं, माय बैड, मैंने पावर देखी नहीं, मैंने बस 3.98 देखा, आई डिडंट लुक एट द पावर। ओके गाइस, क्लियर है यहाँ तक? एंटी लॉग ऐसे ही हाँ एंटी लॉग को ऐसे ही करना। करना है बस, मतलब जो तुम ये देखो -5.4 है, तुम माइनस का एंटी लॉग नहीं ले सकते, मतलब यू नीड द इंटीजर टाइप में वो चाहिए, इंटीजर में नेगेटिव चाहिए, और तुम्हें एंटी लॉग जो निकालना है वो तुम्हें डेसिमल का चाहिए। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल लेके समझाता हूँ। सपोज तुम्हारा आ गया pH is 4.7, तो मतलब log H plus is how much? 4 plus 0.7 It is -4.7। अब इसको कर दो -5 plus 0.3, 10⁻⁻5, और ये आ गया 2। इस तरीके से करते हैं। कुछ क्लैरिटी बढ़ी या नहीं बढ़ी? क्या मजा आ गया? Hold on a sec, guys.